आज आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसे आप अपने स्कूल में भी किसी क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा। यह कहानी महाभारत के मुख्य पात्र वीर धनुर्धर अर्जुन से जुड़ी हुई है, जो कि हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित करने की शिक्षा देती है। तो चलिए इस शिक्षा देने वाली अर्जुन और चिड़िया की आंख कहानी को जानते हैं। बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, जो सभी राजकुमारों को शिक्षा देते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों का परीक्षा लेने का मन बनाया और इसके लिए सभी पांडवों और कौरवों को अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप सभी की मैं परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि अब तक कौन क्या सीखा। इसके लिए सभी कल सुबह तैयार रहे, तो सभी ने आज्ञापूर्वक गुरु की आज्ञा मान ली। अगले दिन सुबह होने सभी राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य के साथ बगीचे में एकत्रित हुए, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक पेड़ की डाल पर मिट्टी की बनी एक चिड़िया रख दिया और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा करते हुए कहा कि अब आप सभी राजकुमारों को एक एक करके इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, और जो भी राजकुमार निशाना लगाने में सफल होगा उसे विजय घोषित किया जाएगा। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा कि आप सबको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे तो चिड़िया दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, और किसी ने कहा कि मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश भी दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे करके सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन पांडव राकुमार अर्जुन के कोई उत्तर नहीं दिया था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य किसी के उत्तर से प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे थे, और तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन अर्जुन तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया? तो अर्जुन तुरंत बोल पड़े कि हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन का ये उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हुए और अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। फिर क्या था, अर्जुन ने तुरंत चिड़िया की आंख में निशाना लगा दिया और निशाना एकदम सटीक था, जिसके कारण अब चिड़िया की आंख में निशाना लग चुका था। जिसके बाद गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगा लिया और विजय घोषित किया, और सभी राजकुमारों को समझाया कि हमने शुरू में ही कहा था कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, तो सबको चिड़िया की आंख पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबने अपना ध्यान कहीं और लगा लिया, इसलिए सभी अपने लक्ष्य से चूक गए। इसलिए सबको हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी आप विजय होंगे। कहानी से शिक्षा। तो देखा आपने किस प्रकार सभी राजकुमारों ने अपना ध्यान कहाँ कहाँ लगा दिया, जिसके चलते वे अपने बताए गए लक्ष्य को भी ना पा सके। ऐसा हम सबके साथ होता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना है या हमें अपनी जीवन में क्या हासिल करना है, लेकिन अपना ध्यान कभी भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को जानते हुए भी अक्सर भूल जाते हैं। जब भी हम कभी अपने जीवन में कोई काम करना जाते हैं या कर रहे होते हैं, अक्सर जिस काम में हम लगे हुए होते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण हम अपना सारा ध्यान उस पर नहीं लगा पाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यदि हम किसी भी कार्य में लगे हुए हैं और यदि हमारे आसपास कोई सफल व्यक्ति आ जाए या कोई व्यक्ति जो कि अपने कार्य में सफल है, तो हम उनसे तुरंत प्रेरित हो जाते हैं और हम अपना ध्यान उस जैसा व्यक्ति बनने में लगा देते हैं, जिसके कारण हमारा ध्यान तो अब अपने कामों में उतना नहीं लगता है।
जिसके कारण हम अपने कर रहे कार्यों में भी सफल नहीं हो पाते हैं और दूसरों के कामों में शायद एकदम नहीं, क्योंकि हम उन कामों में अभी बस शुरुआत किए हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें करना क्या है। फिर यदि हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिया है, हमें अपना सारा ध्यान उस पर ही लगाना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि एक साथ कई लक्ष्य बना लिए तो निश्चित ही हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक साथ कई लक्ष्य बना लेने से हमें सिर्फ और सिर्फ दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी भी अपने एक काम को पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है तो सबसे अपना ध्यान उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रता बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि हमने अपना ध्यान उस कार्य पर फोकस कर लिए तो निश्चित हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में भी अपना अपना लक्ष्य बताएं, ताकि औरों को भी मोटिवेटेड मिले। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी अपना साथ बनाए रखना। धन्यवाद।